हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें केवीएस के पीआरटी का सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत हमने टॉपिक वाइज काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए। साथ ही साथ हमने जीके और जीएस की भी एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि केवीएस के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हमारा सिलेबस देखते हैं। यह हमारा है केवीएस के पीआरटी का एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक, और जिसमें आज हम नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक है स्टार्ट करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने अपने 14 टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, एमसीक्यूज़ के माध्यम से नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल एंड लैंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न, मिट्टी के कटाव को रोकने के तरीकों में से एक है। तो आंसर है बांधों का निर्माण। यह मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करता है। अगला प्रश्न, हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश किसका कारण होती है? तो इससे भूस्खलन की स्थिति निर्मित होती है। अगला प्रश्न, कुछ घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जैसे, तो घनी आबादी वाले क्षेत्र जो होते हैं वो नदी के मैदान होते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि विभिन्न सभ्यताएं भी नदी के किनारे ही विकसित हुई थी, और आज भी अधिकांश जो जनसंख्या है वो नदी किनारे जो देश बसे हुए वहाँ आपको ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर भूमि का कब्जा है? आंसर है 30%। अगला प्रश्न, मिट्टी का प्रकार निर्धारित होता है। तो मिट्टी का प्रकार निर्धारित होता है भू आकृतियों के द्वारा। मिट्टी का कौन सा भाग वनस्पति के लिए उपयुक्त है? आंसर है शीर्ष भाग। अगला प्रश्न, मिट्टी के संरक्षण के लिए उपयुक्त तकनीक का नाम। मिट्टी के संरक्षण की उपयुक्त तकनीक का नाम है मल्चिंग। दोस्तों, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स से लिए हुए हैं, वेरियस क्लासेस के क्वेश्चन हैं, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है। अगला प्रश्न, पानी का वाष्पीकरण किसके द्वारा होता है? तो जल चक्र के द्वारा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीवन होता है। आंसर है बायोस्फीयर। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में जाना जाता है, और सबसे अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र महासागर को माना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा जानवर सिट्स के तहत संरक्षक है? आंसर है डॉल्फिन। अगला प्रश्न, टेरेस फॉर्मिंग विधि अपनाई जाती है। तो टेरेस फॉर्मिंग विधि पहाड़ों में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, मिट्टी के कटाव को रोकने के तरीकों में से एक है। आंसर है बांधों का निर्माण। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक संबंधित है। तो रेड डाटा बुक संकटग्रस्त वन्य जीवों या दुर्लभ विलुप्त होने वाली प्रजातियों से संबंधित है। अगला प्रश्न, IUCN का पूरा नाम क्या है? तो IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेचर फॉर कंजर्वेशन ऑफ यूनियन। अगला प्रश्न, एपिको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न, किस वर्ष वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया? तो 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी, जो कि कर्नाटक में है, 1986 में बना था। यह पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो इंडस्ट्रीज से भी होता है, वो राइजोबियम से भी होता है, और लाइटनिंग के माध्यम से भी होता है। ये तीनों ही उत्तरदायी हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। प्रश्न, वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है? तो वर्षा मुख्य कारण। जिस तरह से हम लगातार वनों की कटाई करते जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कई एरिया जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बदलते जा रहे हैं, और जिसका मुख्य कारण यही है वर्षा का ना होना। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन को रोकना। तो मृदा अपरदन को वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा है गैर प्रदूषण और नवीनकरणीय। जल विद्युत जो ऊर्जा होती है वो प्रदूषित नहीं होती है। अगला प्रश्न, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो हर जगह पाए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं यूबिक्विट्स। यूबिक्विट्स जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पहला तेल कुआं कहाँ पे ड्रिल किया गया था? तो पहला तेल कुआं जो है वो
यूएसए में ड्रिल किया गया था। दोस्तों हो सकता है सऊदी अरेबिया आ जाए या कुछ और चाइना आ जाए, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन इसलिए हम आपको वन लाइनर कराते हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और एक बार में आपको आंसर याद रहे। अगला प्रश्न, पीसीआरए का पूरा नाम क्या है? तो पीसीआरए का पूरा नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान। अगला प्रश्न, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो समुदाय की भूमि को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं। 1 सेंटीमीटर की मोटाई बनने में कितना समय लगता है? तो 1 सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है, 1 सेंटीमीटर की मिट्टी, दोस्तों ये मिट्टी है, मिट्टी की मोटाई बनने में 100 साल लगते हैं। अगला प्रश्न, भूस्खलन की गतिशीलता को रोकने के लिए पृष्ठीय अपवाह जो है वह नियंत्रण उपाय होता है, पृष्ठीय अपवाह। अगला प्रश्न, पृष्ठीय प्रवाह है दोस्तों, ये पृष्ठीय प्रवाह है। अगला प्रश्न, मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? आंसर है अपक्षय की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, मृदा, दोस्तों ये मृदा है, मृदा की आर्द्रता किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो यह भी मल्च के द्वारा, मल्चिंग जो है उसके द्वारा ही आर्द्रता बनाई जाती है कि भूमि एक भाग को पत्तों से ढक दिया जाता है जिसमें भूमि में आर्द्रता बनी रहती है। अगला प्रश्न, रक्षक मेखलाएं क्या हैं? तो पवन गति रोकने के लिए तो तटीय प्रदेशों, जो शुष्क प्रदेश होते हैं, वहाँ पर कतार में लाइन से हम वृक्ष लगा देते हैं जिन्हें रक्षक मेखलाएं कहते हैं। अगला प्रश्न, पृष्ठभाग का कितना भाग जल से ढका है? तो लगभग 3/4 भाग जो है वो जल से ढका है। अलवण जल कितना प्रतिशत है? वैसे तो अलवण जो जल है दोस्तों वो 2.7% है, लेकिन जो मानव उपयोग कर पाते हैं वह है केवल 1%। अगला प्रश्न, एक टपकता नल कितने लीटर पानी व्यर्थ करता है? तो यह 1200 लीटर पानी लगभग व्यर्थ कर देता है। जल कैसा संसाधन है? तो जल जो है वो नवीनीकृत संसाधन है। अगला प्रश्न, जल के प्रवाह को रोकने का उपाय क्या है? तो वाटर हार्वेस्टिंग इसका बेस्ट उपाय है। अगला प्रश्न, शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो ड्रिप या फिर टपकन, इसको टपकन भी बोलते हैं दोस्तों, ड्रिप या फिर टपकन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, सिट्स का पूरा नाम क्या है? तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अगला प्रश्न, तीव्र ढाल ऊपर बड़े अपर्दन को रोकने की विधि क्या है? तो तीव्र ढाल वाला जो अपर्दन होता है उसको रोकने की विधि के लिए वेदिका फॉर्म या मल्चिंग कहते हैं, इस विधि का प्रयोग किया जाता है, इसे वेदिका फॉर्म भी कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने लगभग 39 प्रश्न किए हैं और यह सभी प्रश्न जो हैं वो एनसीईआरटी बुक्स से लिए हुए हैं। तो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट हैं आज के सभी प्रश्न। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।